प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम आज डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को, कि हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट इन इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस जो होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द हीट ट्रीटमेंट? इट इज़ एन ऑपरेशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स इन द सॉलिड स्टेट टू इंड्यूस सर्टेन डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज इनटू देम। किसी भी मेटल में कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज हमें वो चाहिए तो इसके लिए हम उसको हीटिंग करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं सॉलिड स्टेट में, जिससे कि उसमें जो हम डिज़ायर जो प्रॉपर्टीज हम चाहते हैं वो उसमें इंड्यूस हो जाए। नाउ दिस इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मशीन एंड टूल्स इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। यह जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है मैन्युफैक्चरिंग का, मशीन और टूल्स बनाने के लिए जो काम में लेते हैं, तो ये फॉलोइंग पर्पसेस के लिए हम काम में लेते हैं। हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं मेटल्स में, और हम क्यों हीट ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला है टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी जो कंपोनेंट है उसकी मशीनेबिलिटी इम्प्रूव होती है। देन सेकंड है टू चेंज और रिफाइन ग्रेन साइज। कंपोनेंट के जो ग्रेन साइज हैं वो चेंज हो जाते हैं और रिफाइन हो जाते हैं। टू रिलीव द स्ट्रेसेस ऑफ द मेटल इंड्यूस्ड ड्यूरिंग कोल्ड एंड हॉट वर्किंग। जब किसी भी मेटल पर हम वर्क करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, तो वो कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग से गुजरता है, तो उस वक्त उसमें उसके सरफेसेस में उसके अंदर जो है स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। तो इन स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, जिसके द्वारा कि इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं वो रिमूव हो जाते हैं और वो स्ट्रेस फ्री हो जाती है। नाउ टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसकी जो यांत्रिक गुण हैं वो इम्प्रूव करने के लिए हम इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, हार्डनेस बढ़ानी है, डक्टिलिटी बढ़ानी है, शॉक रेजिस्टेंस बढ़ाना है, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए कंपोनेंट। तो ये सब इंक्रीज करने के लिए हम जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है ये इंक्रीज करने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। नाउ टू इम्प्रूव मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने, कंपोनेंट या जॉब जो है या मशीन जो है जो हम जॉब ले रहे हैं उनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ये इंक्रीज करता है। नाउ टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वियर, हीट एंड कोरोजन, इसके अलावा रेजिस्टेंस टू वियर, इसमें जो घिसावट प्रतिरोधकता है, घिसावट प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हीट एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हाई हीट पर ये जो इसके कंपोनेंट्स के साइज है उसमें चेंज नहीं आता है, तो हीट रेजिस्टेंस हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव करेगा और किसी तरह के कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएंगे। एंड देन कोरोजन रेजिस्टेंस होगा कि जो इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट पड़ते हैं उससे इस पर कोरोसिव इफेक्ट नहीं आएगा। ना टू प्रोड्यूस ए हार्ड सरफेस ऑन ए डक्टाइल इंटीरियर, डक्टाइल इंटीरियर जो है उसमें एक हार्ड सरफेस प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे एडवांटेज हैं जिसके कारण जिनके कारण हम इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं, कंपोनेंट्स या जॉब्स वगैरह को हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ द वेरियस इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम हीट ट्रीटमेंट आर ए रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स। नाउ वेरियस इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम हीट ट्रीटमेंट्स के द्वारा जो वेरियस इंप्रूवमेंट्स हुए आर ए रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स, जिसके कारण क्या है कि इसमें जो माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। विच हैव डिजायर्ड क्वालिटीज़, जिनकी की अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं। दीज माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट रेट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। ये माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफरेंट रेट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पर उसको गर्म करना और डिफरेंट टेम्परेचर पर उसको ठंडा करना, और किस रेट से उसको ठंडा कर रहे हैं, किस रेट से गर्म कर रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है उनके माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स, और कितने टाइम के लिए उसको हीट करते हैं, कितने टाइम के लिए ठंडा करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इनके द्वारा इसमें जो माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स है वो इम्प्रूव होते हैं।
नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट के जो मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशंस हैं कि किस किस के द्वारा हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे एक तो है एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, जिसमें हम नॉर्मलाइज करते हैं मेटल को। देन हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग करते हैं, उसकी जो हार्डनेस है उसको इंक्रीज करते हैं। देन टेम्परिंग प्रोसेस, टेम्परिंग, उसका जो मेटल है उसका टेम्परिंग करते हैं। देन कार्बोराइजिंग, केस हार्डनिंग, सरफेस पे जो है कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, केस हार्डनिंग करते हैं। साइनाइडिंग करते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग। नाइट्राइडिंग, फिर इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन फर्नेस में हार्डनिंग करेंगे, इंडक्शन हार्डनिंग। देन फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम के द्वारा हार्डनिंग करते हैं सरफेस को, तो वो फ्लेम हार्डनिंग कहलाती है। नाउ दिस इज हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस एंड ऑपरेशंस। नाउ हीट ट्रीटमेंट में जो हम फर्नेसेस काम में लेते हैं और उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ मेटको फर्नेस। मेटको फर्नेस में इट इज़ यूज्ड फॉर एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, स्ट्रेस रिलीविंग। एनीलिंग करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए और स्ट्रेस रिलीव करने के लिए जनरली मेटको फर्नेस को हम काम में लेते हैं। ऑपरेशंस एंड ऑल्सो फॉर हायर अलॉय स्टील हार्डनिंग। इसके अलावा जो अलॉय स्टील है, हायर अलॉय स्टील है, उसको हार्डनिंग करने के लिए भी हम इसे काम में लेते हैं। एनीलिंग टेम्परेचर इसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड का। स्ट्रेस रिलीविंग टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्ट्रेस रिलीविंग किया जाता है जॉब्स को। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज 900 to 1000 डिग्री। इसके अलावा जो ये फर्नेस है मेटको फर्नेस, इस मेटको फर्नेस में हार्डनिंग टेम्परेचर जो है फॉर कार्बोराइजिंग दैट इज 900 to 920 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका हार्डनिंग टेम्परेचर होता है। टूल्स और अलाई स्टील टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको काम में लेते हैं। देन बॉक्स और मफल फर्नेस सेकेंड है। बॉक्स एंड मफल फर्नेस के बारे में हम देखें। ऑपरेशन कार्बोराइजिंग और टू 8% ऑफ कार्बन, मतलब ये कार्बोराइजिंग ऑपरेशन इसमें करते हैं और ये कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करती है। 8% ऑफ कार्बन परसेंटेज को ऐड करती है। यूज ऑपरेशन एक्स्ट्रा पैक कार्बोराइजिंग ऑपरेशन इसमें काम में लेते हैं हम। यूज कंपोनेंट कोक और बेरियम कार्बोनेट जो है वो हम इसमें काम में लेते हैं। देन वर्किंग, इसका वर्किंग कैसे है, सबसे पहले टूल्स को हम इसमें पॉट में रख देते हैं। देन कॉक और बेरियम जो है बेरियम कार्बोनेट वो रखते हैं इसमें। इट इज़ कवर्ड बाय ए लिड एंड एयर टाइट क्ले। फिर इसके बाद में ढक्कन को रख करके और जो चिकनी मिट्टी है वो चारों तरफ लगा देते हैं जिससे वो एयर टाइट हो जाती है। स्विच ऑन विच रेज टू द टेम्परेचर अप टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में स्विच को ऑन करते हैं और जिससे कि टेम्परेचर जो है वो 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आ जाता है। इसके बाद में फिर ओपन द गेट एंड कीप टू द पॉट इन फर्नेस। फिर गेट को खोलेंगे और उसमें कीप टू द पॉट इन फर्नेस, उस पॉट को जिसमें हमने ये रखा है टूल्स और कोक और बेरियम, उसको हम इसमें फर्नेस में रखेंगे। देन क्लोज टू द गेट आफ्टर विच रेज टू द टेम्परेचर अप टू 920 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद में गेट को उसका बंद कर देते हैं और गेट बंद करने के बाद में इसका टेम्परेचर हम 920 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका राइज करते हैं। कीप आउट टेम्परेचर 920 डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर पर हम 920 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। दिस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर सम पीरियड इज नाउन एज सोकिंग टाइम। ये 920 डिग्री टेम्परेचर पर जो हमने रखा कुछ समय तक के लिए, ये सोकिंग टाइम कहलाता है, जिसमें कि वो सोक करता है मटेरियल जो है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम पूरा होने के बाद में वी टेक आउट द पॉट, जो इसमें से जो हमने जो पॉट रखा था उसको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। वी नोटिस जस्ट कार्बोराइजिंग स्टार्ट एट 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसमें जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस है वो 850 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज होता है और कंप्लीट होता है 920 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 920 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से यदि हम ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो उसमें डिकार्बोराइजिंग स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 920 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हम इसको रखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द सोकिंग टाइम इज 8 to 14 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 8 to 14 आवर्स। इसमें जो टाइम पीरियड होता है सोकिंग टाइम का
वो है 8 से 14 घंटे। 8 से 14 घंटे में तक ये इसमें कार्बोराइजिंग प्रोसेस हम करते हैं। नाउ गैस कार्बोराइजिंग और नाइट्राइटिंग फर्नेस। नेक्स्ट है गैस कार्बोराइजिंग और नाइट्राइटिंग फर्नेस। इसमें हम लिक्विड काम में लेते हैं एल्कोहल आइसोप्रोपाइल ऑयल। आइसोप्रोपाइल ऑयल जो है वो काम में लेते हैं। NH3 गैस काम में लेते हैं। इसमें सोकिंग टाइम जो होता है 2 से 5 घंटे। 2 से 5 घंटे में गैस कार्बोराइजिंग या नाइट्राइटिंग प्रोसेस इसमें कंप्लीट होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 920 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फर्नेस है इस फर्नेस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 920 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है। इसका जो एप्लीकेशन देखें तो ये कार्बोराइजिंग के लिए काम आती है। वेस्ट और एस्केप गैसेज हाइड्रोजन टू अपर साइड। इसके अलावा जो इसमें जो वेस्ट गैसेज है वो अपर साइड से निकल जाती है। नाइट्राइटिंग ऑफ स्पेसिफिक स्टील। स्पेसिफिक स्टील को नाइट्राइट करने के लिए हम इसमें जो टेम्परेचर है वो 480 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 520 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। इसमें जो सोकिंग टाइम होता है वो होता है 72 से 90 घंटे का, जिसमें कि 0.3 से लेकर के 0.4 mm तक CD हम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट फर्नेस है इलेक्ट्रिक थ्री रोड्स साल्ट बाथ फर्नेस। इसमें 3 रोड्स होती है। साल्ट बाथ फर्नेस है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। टेम्परेचर इज 780 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें जो टेम्परेचर रखते हैं उसका ऑपरेशन टेम्परेचर होता है वो 780 से लेकर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है। कोड नंबर ऑफ यूज़ पढ़ो। इसमें जो हम पाउडर यूज़ करते हैं वो उसका कोड नंबर है NC660। दिस इज अ केमिकल साल्ट। देन नॉर्मलाइजिंग प्लस क्विंच। नॉर्मलाइज करने के बाद इसको क्विंच किया जाता है जिससे कि हार्डनिंग प्रोड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट फर्नेस है क्विंच बाथ। क्विंच बाथ में जॉब और इक्विपमेंट्स को हम क्विंच बाथ करते हैं। इसमें जो केमिकल यूज होता है दैट इज टेम्परिंग सॉल्ट। नाउ यूज थर्मोकपल फॉर ऑटो टेस्ट। ऑटो टेस्ट के लिए हम इसमें थर्मोकपल काम में लेते हैं। देन इसका टेम्परेचर जो होता है इसमें क्विंच बाथ का ये 160 से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर फॉर टफनिंग। टफनिंग का जो टेम्परेचर रहता है 350 से लेकर के 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कीप टू द जॉब इन हैंगिंग पोजीशन टू अवॉइड बैंड एंड स्केलिंग। इसके अलावा जो जॉब है उसमें हम इसको हैंगिंग पोजीशन रखते हैं जिससे कि जॉब में कोई बैंड नहीं आवे या स्केलिंग नहीं हो, तो इसलिए इनको लटका करके इसमें रखा जाता है फर्नेस में। हाई स्पीड स्टील बाथ। हाई स्पीड स्टील बाथ के लिए टेम्परेचर जो होता है वो 1265 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। इलेक्ट्रिक थ्री रोड्स इसमें काम में लेते हैं। देन हाई स्पीड स्टील बाथ विथ लिक्विड हीट टू 2400 HSS टेम्परिंग फर्नेस। दिस यूज केमिकल इज टेम्परिंग सॉल्ट। टेम्परेचर इसमें 250 से लेकर के 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। लास्ट है ब्लैकनिंग एंड स्टेबलाइजिंग बाथ। यूज टू रिमूव स्ट्रेसेस। ब्लैकनिंग और स्टेबलाइजिंग बाथ जो है वो स्ट्रेसेस रिमूव करने के लिए काम में ली जाती है। यूज कंपोनेंट। इसमें जो कंपोनेंट्स काम में लेते हैं वो ब्लैक 15 होता है, ये NOH है, ये करीब 1 किलो लेते हैं। ब्लैक डी जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, ये करीब 100 ग्राम होता है। और पानी जो है वो 5 लीटर लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ इस टैंक में डाल दी जाती है। फिर इसमें ब्लैकनिंग टेम्परेचर जो है वो 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग एल्सो अकर्स एट दिस पॉइंट। बॉइलिंग इसी टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पर ये टॉप व्यू दिया हुआ है ब्लैकनिंग बाथ का, जिसमें कि यहाँ टैंक है, इसमें पानी, ब्लैकनिंग सॉल्यूशन D और 15 जो है वो डाल देते हैं हम। यह इलेक्ट्रिक कॉइल से जिसके द्वारा इसको गर्म किया जाता है और जो वेस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। ये HMT के द्वारा सेल्फ बनाया हुआ है। इसका साइज़ है करीब 2 फीट से लेकर के 2.5 फीट तक। इसके एडवांटेज हैं, एक तो ये सस्ता है, इसके अलावा इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्टिविटी होती है। इसमें जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज स्केल पर इसकी प्रोडक्टिविटी है। बेटर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि जो प्रोडक्ट है उसका अपीयरेंस अच्छा जाता है, स्ट्रेसेस रिलीव हो जाते हैं। प्रिवेंट रस्टिंग एंड कोरोजन इसमें से इससे जो इसके जो कंपोनेंट होते हैं, ब्लैकनिंग के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें किसी तरह कोरोजन नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगती है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्लैकनिंग एंड
इस तरह से ब्लैकनिंग प्रोसेस के ये एडवांटेजेस हैं। हाँ, इसके जो रिएक्शंस देखें तो इसमें जो ब्लैक डी होता है, फिर NOH है, और इसमें जो कंपोनेंट जो हमने डाला फेरस, वो तो इससे क्या है कि इन सबको मिला करके जब हम इसमें हीटिंग प्रोसेस करते हैं तो जो ब्लैकनिंग सॉल्यूशन है वो और ये फेरस से मिलने के बाद में इसमें जो 2 पॉजिटिव आयंस हैं ये 3 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये ब्लैकनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें कि इसकी सरफेस को ब्लैकनिंग कर देते हैं और जो स्ट्रेसेस हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। ना इसके बाद में रेफरेंसेस हैं HMT अजमेर। थैंक्स।